नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज हम रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ ऐसे बेहतरीन सवालों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीडीएस और एनडीए तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ऐसे सवालों को आपको कैसे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाएंगे, इस बात की स्किल आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जिसकी स्किल अगर आपके अंदर अभी तक नहीं डेवलप है तो आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना है। और ऐसे सवालों को, इसीलिए मैं बहुत थोड़े 10, 12, 15 सवाल नहीं, 5, 6, 7 सवाल लेके आ रहा हूँ, 8, 10 सवाल तक, कि आपको छोटा वीडियो मिले और आप पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से आप उसे देख पाएँ, समझ पाएँ और हमारी बातों को गहन रूप से उसका अध्ययन कर पाएँ। ठीक है, तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि एकदम तैयारी 2023 में ज़बरदस्त करनी है। यूपीपी का भी हमारा बैच चैनल पे स्टार्ट हो गया है, जुनून बैच के नाम से। और उस बैच का नाम ही जुनून है, तो जुनून एकदम पैदा करो अपने अंदर और सफलता प्राप्त करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और रोज़ की तरह अपने एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो सच बात है, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। और इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसके हौसलों में जान होती है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं कर सकता, इतिहास उसे कभी अपने पन्नों में स्थान नहीं दे सकता। तो यदि आपको अपने पूरे सामर्थ्य के साथ तैयारी में लगना है, सेलेक्ट होना है, सफल होना है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, इतिहास और कहानियां सिर्फ सफल लोगों की लिखी जाती हैं। असफल लोगों की कोई कहानी, कोई स्टोरी कभी ना कोई लिखता है, ना कोई सुनता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ABC के खर्च का अनुपात 16 संबंधे 12 संबंधे 9 और उनकी कुल आय 1530 है। बी की आय ज्ञात करो यदि वे 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। बहुत सिंपल, आराम से चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर वाइज कंटेंट में मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि आपको एकदम आराम से पढ़ाया जाए। देखिए, 3 लोग हैं, ABC। देखो दोस्त, खर्च क्या है इनका? खर्च का अनुपात पता है आपको। देखो यहाँ पे बचत दिया हुआ, इनकी बचत कितनी है भाई? इनकी बचत है 25%, 20%, 25% और 40%। अगर इतनी इनकी बचत है तो खर्च कितनी होगी भाई? आय तो 100% ही है। आय कितनी होती है? आय हमेशा 100%। ठीक, तो खर्च कितना हो गया? 80%। यहाँ पे कितना हो गया? 75%। और यहाँ पे कितना हो गया? 60%। कोई तकलीफ नहीं। देखो अब ध्यान दो, कह रहे हैं कि खर्च का अनुपात 16, 12, 9 है और ये कितना है भाई? आय हमेशा 100%। तो 80% बराबर 16, 75% बराबर 12 और 60% बराबर 9। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको भाई, ये हो जाएगा ना। खर्च का आपने प्रतिशत निकाल लिया, अगर बचत 20% तो खर्च 80%, बचत 25% तो खर्च 75% और बचत 40% तो खर्च 60%। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं आपको। अब दे रहा है कि ये 80% अनुपात के हिसाब से 16, ये 75% अनुपात के हिसाब से 12 और ये 60% अनुपात के हिसाब से 9 के बराबर है। तो आय 100%, अगर 80% 16 है तो 100% कितना होगा? 20। 75% अगर 12 है तो 25 तिया 75, ये कितना हो जाएगा? 15। ये 25% अगर 12, 75% 12 है, ध्यान देना। 75% अगर 12 है, 3 से 25 से भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दोगे तो 25% बराबर 4 हो जाएगा। 100% बराबर 16 और अगर 60% 9 है तो 20 तिहाई 60, 20% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना? 15। कितना? 15। तो ये जो आय का अनुपात निकल के आया, वो 20 संबंधे 16 संबंधे 15 आया। 15, 20, 15, 15, 30, 30 1 31, 31 20, 51 भाग बराबर 1530। तो 1 भाग बराबर 3, 1 भाग बराबर 30। क्या पूछ रहे हैं? बी की आय क्या है? बी की आय 16 है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 16 भाग
और 16 भाग बराबर 16 3 48 480। कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि ए बी सी के बचत 20%, 25% और 40% है, तो खर्च कितना 80%, 75% और 60% है। कोई दिक्कत नहीं। आय कितनी है 100 में ये कितना हो गया, अगर 80% इस आय का ही तो 80% खर्च है, तो 80% अनुपात में 16 है, तो 100% आय तो पूरी 100%। अब ये 100% बराबर 20 के, इसका 100% बराबर 16 के, और सी का 100% बराबर 15 के। ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात। तो 51 भाग बराबर 1530, 1 भाग बराबर 30, तो बी की आय 16 भाग बराबर 16 3 48 480। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे यहां तक। अगला देखना, अगला ध्यान देना। कह रहे हैं कि 2366 रुपया 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि हर आदमी को औरत से 25% अधिक और हर औरत को बच्चे से 25% अधिक मिले। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और आसान सवाल, बहुत ही बेहतरीन, शानदार और आसान सवाल। कैसे करोगे मित्र? देखो क्या क्या है पहले तो देखो, मेल है, फीमेल है, इसको इधर कर लेते हैं, ये यहां निकाल लेंगे तो इधर जगह बच जाएगी। मेल है, फीमेल है और बच्चे, कोई तकलीफ नहीं। आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिले, यानी औरत को अगर, समझो बात को, अगर औरत को 100 मिले तो आदमी को 125 मिले, ठीक। और अगर बच्चे को 100 मिले तो महिला को भी 125 मिले, यही है। यानी अगर इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो इसको 4 मिले तो इसको 5 मिले, 25 चौका 100, 25 पचे 125। समझ गए ना, ये बात आपको समझाने के लिए दे दिया। अब यहां पे देख लो, मेल, फीमेल और बच्चे, यानी इसको 4 मिला तो इसको 5 मिला, और इसको 5 मिला तो इसको 4 मिला तो इसको 5 मिला। मिक्स रेशियो निकाल लो, कितना 25 25 20 16, 25 20 16। बात समझ पा रहे हो? सब अप्रोच की बात है। 25 20 और 16 ये अनुपात हो गया इनकम का अनुपात हो गया। ये बड़ा कठिन काम, थोड़ा कठिन काम था इस कैलकुलेशन को करना कि पुरुष को महिला से 25% अधिक, फिर महिला को बच्चे से 25% अधिक। उसको सिंपल हमने कर लिया, महिला को 100 मिला तो पुरुष को 125 मिला, बच्चे को 100 मिला तो महिला को 125 मिला, और सिंपल दोनों का मिक्स रेशियो बना लिया 25 20 16। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं गुरु, 8 आदमी हैं, एक आदमी को 25 मिल रहा है तो 8 आदमी को कितना मिलेगा, गुणित 8 200। महिला 10 हैं तो गुणित 10 200, और बच्चे भी 10 हैं तो ये भी 10 160, और ये सब जुड़ जाएगा तो 2 दूनी 400, 4 1 560 बराबर 560, या इसको सिंपल कर लो ना, 40 पचे 120, 40 पचे 120, 40 चौका 116, तो 5 5 10 4 14, 14 भाग बराबर 2366, बस। एक भाग बराबर, ये अनुपातिक योग है इसीलिए भाग बता रहा हूं, बराबर 169। तो क्या पूछ रहे हैं, ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितना मिला। प्रत्येक औरत यानी 5 भाग अगर बात करें तो 5 भाग बराबर 169 गुणित 5, ये कितने का है, 10 औरतों का है, तो ये 10 औरत का वेज कितना हो गया, 10 औरत पाएगी 169 गुणित 5, तो एक औरत कितना पाएगी, एक औरत हो जाएगी 169 गुणित 5 बटा 10, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा तो यह आ जाएगा 84.5, 84.5। अब फिर से समझ लेते हैं, आराम से समझते ना। ये सवाल लगाने में, बताने में चाहे जितना टाइम किल हो जाए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस और आपका लेवल हुआ ना दोस्त, गारंटेड 30 सेकंड में क्वेश्चन हिट कर दोगे। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं आप। 5 4 5 4 कैसे आया, 5 4 5 4 5 4 5 4 मिक्स कर दिया, 25 20 16 हो गया।
ये एक एक आदमी की मजदूरी थी, एक आदमी, एक महिला और एक पुरुष बच्चे की। फिर एक आदमी नहीं को मजदूरी नहीं देना है, 8 को देना है, तो एक आदमी का मजदूरी 200, 10 महिला का मजदूरी 200 और 16 बच्चे का मजदूरी 160। इसका अनुपात निकाल लिया तो 5 संबंधे 5 संबंधे 4 यानी 14 भाग। 14 भाग बराबर 2366, 1 भाग बराबर 169, तो 5 भाग बराबर 5 भाग है। और ये 5 भाग कितने लोगों का है? ये 5 भाग कितने लोगों का है? ये 5 भाग 10 महिलाओं का है। तो 10 औरत 169 गुणित 5, एक औरत 84.5। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 टुकड़े में तोड़ दिया और लड़के ने देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा? ध्यान से समझना, सवाल में कोई डिजिट ही नहीं है। अब ये सवाल अपने आप में बड़ा टिपिकल टाइप का सवाल हो गया आपके लिए कि भैया ये तो कोई डिजिट ही नहीं दिया, सवाल में कुछ दिया ही नहीं गुरु, तो क्या कर दें? पढ़ो ध्यान से। एक लड़का, ध्यान देना, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने देखा कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। लड़की ने पेंसिल किस अनुपात में तोड़ा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए 1 मिनट के लिए कि आपने जो पेंसिल है आपके पास, ये पेंसिल है, सपोज करो। ठीक है, ये पेंसिल है, ठीक, इसको तोड़ा गया तो 2 टुकड़े में टूट जाएगा। एक ऐसा टुकड़ा और प्लस एक ऐसा टुकड़ा। अगर ये पूरी पेंसिल x+1 लंबाई की है, सपोज कितनी लंबाई की है? x+1 लंबाई की है। ठीक है, ये पेंसिल अगर x+1 लंबाई की है और मान लीजिए टूट गई x में और 1 में, सपोज कर लो। ठीक है, x और 1 में टूट गया, यानी x संबंधे 1 में टूट गई। तो कह रहे हैं कि लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया और लड़के ने देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या है? अनुपात दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या है? x/1। वही है जो अनुपात पुरानी पेंसिल का x+1 का बड़े टुकड़े के साथ यानी x से है, यानी x+1/x = x/1। ये क्लियर हो गई बात को समझो। x+1 का पेंसिल था, x+1 के अनुपात में टूट गया, तो कह रहे हैं कि जो टुकड़ों का अनुपात है x/1 वो बराबर है बड़े टुकड़े का मूल पेंसिल के साथ अनुपात से। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो क्या मिला आपको? यहां से सॉल्व कर रहे हो आप, तो क्या कह रहे हैं? तो लड़की ने पेंसिल किस अनुपात में तोड़ा? x की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहां पे मिल जाएगा x² = x+1 या x² - x-1 = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x = यहां से मिलेगा आपको x = 1 ± √2/2, या पेंसिल नेगेटिव हो नहीं सकती तो क्या कर सकते हैं? 1 + √2/2। क्या पूछ रहे हैं? लड़की ने पेंसिल किस अनुपात में तोड़ा? तो लड़की ने पेंसिल किस अनुपात में तोड़ा है? x संबंधे 1 के अनुपात में तोड़ा है, यानी 1 + √2/2 1। ठीक है, या इसको और भी सिंपल कर सकते हो कि 1 + √2/2 इस अनुपात में तोड़ा। ठीक है ना, बात को समझ रहे हो? पेंसिल x+1 की है, x संबंधे 1 के अनुपात में टूट गई। कह रहे हैं कि टुकड़ों का जो अनुपात है यानी x का और 1 का जो अनुपात है यानी x/1 वो बराबर है किसके?
बड़ी पेंसिल का जो पूरी पेंसिल का पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ अनुपात है, यानी x+1 का x से अनुपात है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू ये आएगा, माइनस लूंगा नहीं, प्लस ही सही रहेगा, और ये प्लस हो गया पूरी पेंसिल, x का वैल्यू x+1 के अनुपात में टूटा है, यही आपका आंसर है। सिंपल, ठीक है ना, अच्छा सवाल था ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 किग्रा धातु में 1/3 जिंक शेष तांबा है और 3 किग्रा धातु में मिलाया गया है जिसमें 1/4 जिंक और शेष तांबा है। नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा? सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि अपने पास है क्या, एकदम आराम से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ये जिंक है और ये तांबा है। क्या है? 2 किग्रा धातु है और 2 किग्रा में 1/3 जिंक है। 1/3 जिंक का मतलब कितना? 2 kg का 1/3 कितना हो गया भाई? 2 kg का 1/3 सॉरी 1/3, ये 2/3 हो गया। तो तांबा कितना बचा? 2 - 2/3 यानी 4/3 तांबा बचा। इसको मिलाया जाता है किसके साथ? 3 किग्रा धातु के साथ, जिसमें 1/4 क्या है? जिंक है। तो जिंक कितना हो गया? 3/4 और तांबा कितना हो गया? 3 - 3/4 3 - 3/4। तो चाहते हैं 12 में से 3 जाएगा 9/4। कोई दिक्कत नहीं है ना? 9/4। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना? ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? अब जोड़ दो। जिंक जुड़ेगा तो 2/3 प्लस 3/4, मात्रा भी जुड़ जाएगी, ये 5 kg हो जाएगी और 5 kg में जिंक होगा 2/3 प्लस 3/4 होगा और तांबा क्या होगा? 4/3 प्लस 9/4। सॉल्व कर लेना, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा 12, 4 16 प्लस 9 तरीक 27। तो इसका मतलब ये हो गया कि अनुपात जब निकालोगे तो 12 से कैंसिल कर जाएगा, 17 संबंधे 9 7 6 13 1 2 1 3 1 4 17 संबंधे 43, ये आपका अनुपात हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अगला सवाल कि 5000, ध्यान दो, 5625 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधा धन मिलता है और बी को एसी से ए प्लस सी का 1/4 धन मिलता है। ए प्लस बी का धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर पा रहे हैं आप इसको। ठीक, देखो, सिंपल सा सवाल समझने की जरूरत है दोस्त। क्या समझना है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 3 है, कह रहे हैं कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है। ए को बी प्लस सी से, यानी ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, यानी बी प्लस सी को अगर 2 मिलता है तो ए को 1 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, मिला के कुल कितना हो गया धन? 3। ठीक, फिर आगे क्या कह रहे हैं? ए को बी प्लस सी से आधा और बी को ए प्लस सी से चौथाई धन मिलता है, यानी बी को ए प्लस सी से चौथाई, यानी अगर ए प्लस सी को 4 मिलता है तो बी को 1 मिलता है। यही बात है ना? यानी कुल मिला के कितना? 5। धन तो एक ही है तो बराबर होना चाहिए था, तो यहां पे 5 से गुणा हो जाएगा और यहां 3 से गुणा हो जाएगा।
ठीक, तो ये बराबर हो गया 15 और ये भी बराबर हो गया 15। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देना जरा, इस 15 में a प्लस बी को, a को कितना, a अपान b प्लस c बराबर 5/10, तब तो 15, और यहां कितना b अपान c प्लस a बराबर कितना 5/, इसमें 3/12, 3/12। ठीक, अब बात क्लियर हो गई। अब बहुत सिंपल बात पता चल गई अपने को कि यहां से a 5 हो गया और b 3 हो गया, तो a बराबर 5, b बराबर 3, b बराबर 3, a बराबर 5, b बराबर 3, यहां पे एक साथ 1 5 और b प्लस c 10, और यहां b 3, a प्लस c 12। कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का धन कितना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या मिला आपको, c कितना मिल रहा है। a का वैल्यू रख दोगे, देखो b का वैल्यू यहां पे देखो, अगर इसको जोड़ दोगे तो a प्लस बी प्लस c, जोड़ो इसको, a प्लस बी प्लस c प्लस c बराबर 22, और ए बी सी कितना है भैया, ए बी सी 15 प्लस c बराबर 22, तो c बराबर 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यानी एबीसी का अनुपात अब बन गया, a संबंधे b संबंधे c बराबर क्या 5 संबंधे 3 संबंधे 7। तो ए बी का धन ज्ञात करो, यानी 5 3 8 7 15 बराबर 5625, 15 बराबर 5625, 15 बराबर 5625। तो किसका पूछ रहे हैं, a प्लस बी का, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी 8 बराबर 5625 बटा 8 बटा 15 अगुड़े 8, ये बराबर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपको 3000। थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, समझो। कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। कह रहे हैं a को b प्लस सी का 1/2 मिलता है, यानी b प्लस सी को 2 मिल रहा है तो a को 1 मिल रहा है, तो a अपान b प्लस सी 1/2 हो जाएगा, मात्रा 3 हो गई। b को c प्लस a से 4 गुना 1/4 मिलता है, यानी b को 1 मिला है तो a प्लस c को 4 मिला है, यानी ये 5 हो गया। लेकिन तीनों का मिला के होना तो 15 ही है, होना तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बराबर होने के लिए एलसीएम 15, यहाँ 5 से गुणा कर दिया, यहाँ 3 से गुणा कर दिया। अब यहाँ 1/2 था जो a अपान b प्लस सी, जब तक कब था, जब 3 था, 15 हो गया तो a 5 हो गया और b प्लस सी 10 हो गया। यहाँ b 1 था और ac 4 था जब 5 था, जब 15 हो गया तो b 3 हो गया और a प्लस सी 12 हो गया। बस यही करना था, यहाँ से a 5 b प्लस सी 10 ले लिया यहाँ पे एक नंबर, और दूसरा नंबर b 3 a प्लस सी 12, a प्लस दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 22, a प्लस बी प्लस सी 15 निकल चुका है, तो c 7 हो गया। a b c का अनुपात हो गया 5 संबंधे 3 संबंधे 7, यानी 15, 5 3 8 7 15 भाग बराबर 5625, 15 भाग बराबर 5625, तो 8 भाग a प्लस बी, 8 भाग बराबर 5625 बटा 5 गुणित 8 3000, यही आपका आंसर है। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन गुरुजी में। आज इतना ही, जबरदस्त सवालों के साथ, मस्त इंटरटेनिंग क्वेश्चंस के साथ मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे हम लोग, फुली एंजॉय करेंगे। और चैप्टर वाइज कंटेंट में मेरा उद्देश्य भी ये है कि जब आप वीडियो देखने बैठे तो एकदम शांत मन से एंजॉय करने के मूड से बैठे, मैथमेटिक्स को एंजॉय करने के मूड से बैठे, बिना बर्डन लिए। ये 5 सवाल आपने ऐसे सवाल लगाए हैं जो रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर के ऐसे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, जो जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को रुला जाते हैं। कुछ करना नहीं है, इनसे दोस्ती कर लेनी है, 1-2 बार इनसे मिलजुल लोगे, ये आपके बड़े फेमिलियर हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में मिलोगे हालचाल पूछेंगे आपसे और आंसर बता देंगे 5 सेकंड में कि भैया इतना हूं। ठीक, यही लेवल लाना है।
रियलेबल सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जानता, लेकिन मैथमेटिक्स का एक बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्त कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, और जितना परफेक्ट होते जाएंगे, जितना परफेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको कल फिर मुलाकात होगी इसी समय सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर कुछ और बेहतरीन सवालों के लिए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।